आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाज़िर हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले पर मबनी 8th एपिसोड के साथ। इसमें हम जानेंगे मक्का के उन पुरअशूब मनाज़र जब मक्का की फ़ज़ाएँ उस दिन की याद संभाले बैठी हैं जब मक्का के सबसे सख्त दिल, सबसे जर्री और सबसे बेखौफ शख्स का दिल हक़ के नूर से मुनव्वर हुआ। ये वो लम्हा था जब काबा के सेहर में कुफारे कुरैश के चेहरे जर्द पड़ गए और उनकी आंखों में खौफ की लहर उबर आई। कुफार की सफ़ों में सुनाटा छा गया। ये वो लम्हा था जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कल तक इस्लाम के दुश्मन थे, आज ईमान के अलमबरदार बनकर सीना तान कर ऐलान करने लगते हैं, हम सच पर हैं, तो फिर छुप क्यों रहे हैं। कुफार की सफ़ों में सुनाटा छा गया। जो कल तक उनके दिल में रोब बिठाए हुए थे, आज उसी रोब को इस्लाम का हसार बनाकर खड़े थे। काबा के दरवाज़े पर आहनी कदमों की चाप गूंज रही थी और हर चाप गोया ये ऐलान कर रही थी कि इस्लाम अब सिर्फ़ घरों में छुप कर नहीं, बल्कि मक्का की गलियों में, कुरैश की आंखों में और काबा के साए में बोला जाएगा। कुफार के जुल्म सितम से तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। 15 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रोह हबशा हिजरत कर जाता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके लीडर थे। हबशा का बादशाह नजाशी उनका इस्तकबाल करता है, उन्हें पनाह देता है। मुसलमान हबशा में पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। जब यह ख़बर मक्का पहुँचती है कि नजाशी ने मुसलमानों का इस्तकबाल किया, उन्हें पनाह दी और वो हबशा में खुशी और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो एक बार फिर मुसलमानों का सुकून कुफार मक्का के सुकून को तबाह व बर्बाद कर देता है। फिर दारुल नदवा में मशावरती मजालस होने लगती हैं। उतबा मजलसे शूरा में अपनी राय का इजहार करते हैं। हम ताजर लोग हैं, गौर करो, अगर ताजरों का एक बड़ा ग्रोह यहाँ से हिजरत कर जाए तो मक्का की माशी हालत का क्या बनेगा। पहले हम लोगों को अपनी चीज़ें ना बेचकर उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना देते थे, मगर अब वो अपनी चीज़ें हमें ना बेचकर हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। अबू सुफियान कहता है, हमारी तजारत का बड़ा हिस्सा हबशा के साथ है। मुझे डर है अगर हबशा का बादशाह मुसलमानों का साथ देता है तो वो लोग हमें हबशा के साथ कारोबार ना करने देंगे। ऐसी सूरत हाल में हमारा कारोबार तबाह बर्बाद हो जाएगा। उतबा कहता है, बेहतर है सहाबा पर तशद्दुद रोक दें ताकि हम हबशा जाकर सहाबा को वापस ला सकें और उन्हें समझाएं कि अब आप पर कोई जुल्म ना होगा। सब अपनी अपनी राय देते हैं। उमर खामोश रहते हैं, वो कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर पाते। एक दिन अबू जहल खाना काबा के करीब से गुज़रता है और देखता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में इबादत कर रहे हैं। अबू जहल कहता है, मोहम्मद तुम यहाँ, क्या तुम ये सब छोड़ोगे नहीं? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि काबा में दोबारा नहीं आना? क्या इतना काफ़ी नहीं कि तुमने हमारा दीन छोड़ दिया है, हमारे लोगों में फूट डाली, हमारे बड़ों को नीचा दिखाया, हमारे खुदाओं को गालियां दी, हमारे ग़ुलामों, साथियों और भाइयों को बिगाड़ दिया है। इतना कुछ करने के बाद तुम हमारे काबा में हमारी जगह पर आकर इबादत करो। तुमने हमें खून के आंसू रुला दिया है। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो फ़ौरन यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ नज़र मत आना। अगर तुम दोबारा नज़र आए तो तुम्हारा सर पत्थर से कुचल डालूंगा। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ये सब सुन लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को कोई जवाब नहीं देते। हज़रत हमज़ा जब वापस घर लौटते हैं तो उनकी बीवी तमाम वाक़या उन्हें सुनाती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल खामोश रहे और अबुल हकम बकवास बकता रहा। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से से मक्का के सरदारों के पास जाते हैं और अबुल हकम को सख्त थप्पड़ मुंह पर रसीद करते हैं और कहते हैं, तुम मेरे भतीजे को गाली देते हो। हज़रत हमज़ा अपने इस्लाम लाने का इकरार करते हैं। उतबा कहता है, हमज़ा पहले अपने भतीजे की महज हिफाजत करता था, मगर अब उसने उसके दीन को भी कबूल कर लिया है और ये सब तुम्हारे गुस्से की वजह से है। अबू अल हकम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमज़ा का साथ मिल गया तो वल्लाह ये मोहम्मद की सबसे बड़ी जीत होगी। हज़रत उमर ये माजरा देखकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, मोहम्मद दिन ब दिन मजबूत से मजबूत हो रहे हैं। हज़रत हमज़ा अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कहते हैं,
जो आपको नुकसान पहुंचाएगा वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। पहले मैं आपके चचा होने की हैसियत से आपकी हिफाजत करता था, अब इस्लाम में रहकर आपकी हिफाजत करूँगा। वो कलमा शहादत पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और इस तरह दार इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने पर बहुत खुशी का इजहार करते हैं। इस्लाम को एक नई ताकत मिल जाती है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इलानिया अपने ईमान का इजहार कुफ़ार मक्का के सामने करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में बैठे सारे मामलात पर गौर करते हैं और अपने आप से कहते हैं, तमाम बिगाड़ और फसाद की जड़ मोहम्मद है। फिर अपनी तलवार उठाते हैं और तेज़ी से घर से निकलते हैं। चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख था। एक शख्स उमर को रोकता है और कहता है, उमर खैरियत है, तलवार लेकर घर से निकले हो, गुस्से से बेकाबू हो रहे हो। उमर फरमाते हैं, मैं उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम मोहम्मद है। आज नौस बिल्लाह मैं उसका काम तमाम कर दूँगा। इसकी वजह से कुरैश के लोग बट गए हैं। वो आदमी कहता है, क्या तुम करने जा रहे हो? खुदा की कसम लगता है उमर आप होश में नहीं हो। क्या आपको लगता है कि अगर आपने मोहम्मद को कत्ल कर दिया तो बनु हाशिम के लोग आपको जीने देंगे? उमर कहते हैं, मोहम्मद को कत्ल करने के बाद मैं खुद को बनु हाशिम कबीले के सुपुर्द कर दूंगा ताकि वो बदले में मेरी जान ले सकें। वो शख्स कहता है, क्या बेहतर ना होगा कि पहले तुम अपने घर जाओ और शुरुआत अपने ही घर से करो? उमर कहते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? वो शख्स कहता है, तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खताब और उसका खामद सईद इब्न ज़ैद और तुम्हारा साला इब्न अमर, ये सब मुसलमान हो चुके हैं, मोहम्मद पर ईमान रखते हैं। उमर ये सब सुनकर गुस्से से अपनी बहन के घर की तरफ बढ़ते हैं। अभी घर से बाहर ही थे कि अंदर से सूरत तौह पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं। हज़रत खब्बाब साद और फातिमा को कुरान की आयत समझा रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ अल्फाज सुने और गुस्से से दरवाज़ा नॉक किया और कहा, फातिमा, सईद, मैं हूँ उमर, दरवाज़ा खोलो। सईद और खब्बाब कमरे में जाकर छुप गए। फातिमा ने कुरान के उन औराक को तकिए के नीचे छुपा कर दरवाज़ा खोला तो एंटर होते ही कहते हैं, यहाँ क्या चल रहा है? मैंने अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं। सईद भी वहाँ आ जाते हैं। फातिमा कहती है, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। उमर गुस्से से बोलते हैं, मैंने सुना है तुमने अपना दीन छोड़ दिया है और मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है। मुझसे झूठ मत बोलना, सच बताओ। सईद कहते हैं, उमर, जो हक़ है वो हमने कबूल किया। उमर सईद को गिरबान से पकड़ते हैं और कहते हैं, इसका मतलब है तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। उमर सईद को बहुत ज़ोर-ज़बर करते हैं। फातिमा छुड़वाने आती है। फातिमा कहती है, उमर भाई, छोड़ो मेरे खामद को। खुदा के दुश्मन, तुम इसलिए मेरे खामद को मार रहे हो कि हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं। तुमसे जो होता है वो करो। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। हज़रत उमर बहन के मुंह से कलमा शहादत सुनकर सर पकड़कर बैठ जाते हैं और सईद को छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं, मुझे दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। फातिमा उन्हें कुरान का वो हिस्सा पढ़ने को नहीं देती, मगर उमर कहते हैं, खुदा की कसम, जो तुमने कहा उसने मेरे दिल को छुआ है। दिखाओ मुझे क्या पढ़ रहे थे। सईद फातिमा को इशारा करते हैं, इनको कुरान पढ़ने को दे दो। फिर फातिमा कुरान की वो आयत जिस चमड़े के टुकड़े पर लिखी थी वो उमर को देती हैं। उमर पढ़ते हैं, त्वाहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ, इल्ला तज़किरातन लिमन यख्शा, बल्कि ये एक नसीहत है उसके लिए जो अल्लाह से डरता है। तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला, ये नाजिल हुआ है उस ज़ात की तरफ से जिसने ज़मीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर कायम है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत सरा, उसी के लिए है जो कुछ ज़मीन और आसमान में है और जो कुछ उनके बीच में है और जो कुछ ज़मीन के नीचे है। व इन तजहर बिलकौली फ़इन्नहु यअलमुस सर्रा व अख़फ़ा, और अगर तुम बुलंद आवाज़ से बात करो तो बेशक वो पोशीदा और इससे भी ज़्यादा छुपी हुई बात को जानता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लाहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके लिए सब अच्छे नाम हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन आयात की तलावत करते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। फरमाते हैं, क्या यही है जिनसे कुरैश भाग रहे हैं? हज़रत खब्बाब भी कमरे से बाहर आ जाते हैं।
हज़रत खबाब फरमाते हैं, उमर खुश हो जाओ, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई। हज़रत खबाब ने बताया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह, उमर इब्न ख़त्ताब या अबुल हकम इब्न हशाम में से किसी एक के ज़रिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। हज़रत उमर हैरानगी से पूछते हैं, क्या वाकई रसूलुल्लाह ने मेरे बारे में ऐसा कहा? हज़रत खबाब फरमाते हैं, खुदा की कसम उन्होंने ऐसा ही कहा था। फिर उन्हें हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था, वल्लाह मेरे नबी की दुआ आपके हक़ में पूरी होगी, आप दोनों में से बेहतरीन हो। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है। फिर बड़ी बहादुरी से दारे अरकम पहुंच जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं। एक खादम थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखता है तो बाहर उमर इब्न ख़त्ताब को देखकर डर जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। कमरे में जाकर बताता है कि उमर बिन ख़त्ताब बाहर तलवार लेकर खड़े हैं। हज़रत बिलाल, हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत हमज़ा और हज़रत अली वहाँ मौजूद थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोलने की इजाज़त देते हैं। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर वो सही इरादे से आया है तो इस्लाम कबूल करेगा, अगर नहीं तो उसका यहीं कत्ल कर दूँगा। फिर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद दरवाज़ा खोलने जाते हैं और हज़रत उमर को गिरबान से पकड़कर पूछते हैं, बता तलवार लेकर क्यों आया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखते हैं तो उमर कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैं ईमान लाता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और उस पर भी जो आप पर नाजिल होता है अल्लाह ही सुपर ताकत है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर को गले से लगाते हैं। फिर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बिलाल, हज़रत अली सब उनको गले से लगाते हैं। वहाँ उनका बड़ा भाई ज़ैद भी था। वो अपने भाई को वहाँ देखकर कहते हैं, ज़ैद, आप इस्लाम में मुझसे आगे निकल गए हो। ज़ैद कहते हैं, उमर, तुम्हारी आंखों पर एक पर्दा था जो अब हट चुका है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, भाई, आप मुझे इस्लाम में कमज़ोर नहीं पाओगे। आप फरमाते हैं, आप सब गवाह रहना, यहाँ मैंने इस्लाम को नुकसान पहुँचाया है, अब मैं ही आगे बढ़कर अपने गुनाहों की तलाफ़ी करूँगा और इस्लाम की मुहिम में आपके साथ डटा रहूँगा। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जोश जज्बे के साथ दारे अरकम से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले अबू जहल के घर जाकर दरवाज़ा नॉक करते हैं। अबू जहल पूछता है, उमर तुम? आप फरमाते हैं, मैं बताने आया हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अबू जहल हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है, क्या कह रहे हो उमर? उमर कहते हैं, यही कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। अबू जहल उन्हें गाली देता है और कहता है, हमारे खुदा तुम्हारा मुंह काला करें, ये बताने आए थे, और गुस्से से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर अबू लहब के घर जाते हैं, फिर अबू सफ़ियान के घर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। दारुल नदवा जाकर आवाज़ बुलंद पुकारते हैं, ए लोगो, ए कुरैश के लोगो, सुनो, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अबू सफ़ियान, अबू सुहेल सब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, वल्लाह हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने बाकी लोगों का हाल किया था। लोग आपको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर आप बहादुरी से सबका मुकाबला करते हैं। इसी असना में बनी साद कबीले का एक सरदार आगे बढ़ता है और कहता है, रुक जाओ, छोड़ो उमर को, क्या हम इतनी आसानी से बनु अदी के सरदार पर जुल्म होने देंगे? अगर उमर ने इस्लाम कबूल किया है तो करने दो, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, उसने अपने लिए जो सही दीन लगा उसे चुन लिया। जो कोई बनु अदी का दुश्मन होगा वो पहले हमारा दुश्मन होगा। फिर बनी साद का सरदार कहता है, उमर, तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपने ईमान का इजहार करने की? मगर उमर कहते हैं, मैं सच को जानने के बाद सच को छुपा नहीं सकता, मैं हक़ को बातिल सब पर वाज़े करूँगा, जैसे अल्लाह ने अपने दीन को अलग किया है। उमर बिन आस कहते हैं, खालिद, आपको याद है एक दिन हम सब बैठे दीन पर बात कर रहे थे, तब मैंने सबके चेहरे पढ़े तो महसूस किया हम में से जो कोई सबसे पहले इस्लाम कबूल करेगा वो उमर होगा। उमर मालो दौलत के पीछे नहीं भागता, वो रुतबे को अहमियत नहीं देता। उमर का दिल बिल्कुल साफ़ है, वो पुराने रवाजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता।
وہ باہر سے سخت اور اندر سے نرم دل ہے، اس کی سوچ بالکل جدا ہے، وہ ہمیشہ اپنے دل کی سنتے ہیں، نہ وہ اپنے فائدے کی سوچتے ہیں اور نہ انہیں کسی انجام کا ڈر ہوتا ہے۔ عمر کے اسلام لانے سے مکہ پہلے جیسا مکہ نہیں رہا، اب محمد کا اور صحابہ کا رتبہ بڑھ گیا ہے۔ حضرت عمر ایک چٹان پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دیتے ہیں، اے قریش کے لوگوں سنو، اے بنو عدی کے لوگوں سنو۔ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، پہلے میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے منع کرتا تھا اور اس کے لیے میں نے تم لوگوں پر ظلم بھی کیے۔ اس وقت میں جہالت کے دور میں تھا، اب جانو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حق کا راستہ دکھایا ہے اور دین پر کامل کیا ہے۔ اب میری ایک نصیحت مانو، وہ نصیحت جو تمہاری زندگی کو روشن کر دے گی اور تم حق کے راستے پر آ جاؤ گے۔ میں تم لوگوں کو مجبور نہیں کروں گا جیسے میں تمہیں پہلے کیا کرتا تھا، واللہ رب کے حکم سے یہ دین سچا ہے، خود کو جہالت سے بچا لو، اللہ دین کا نگہبان ہے۔ میری بات مانو اور آگے بڑھو، اس سے پہلے کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر میں نے کسی پر زیادتی یا ظلم کیا ہے تو وہ آگے آئے اور مجھ سے اپنا بدلہ لے، یا تو وہ لوگ آگے آ کر اپنا حساب پورا کریں یا پھر مجھے معاف کر دیں۔ جو بھی بدلہ لینا چاہتا ہے وہ آگے آئے۔ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سر عام سزا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، آپ اسے چھڑی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا بدلہ لے سکے، مگر وہ شخص کہتا ہے میں نے معاف کیا۔ پھر چند اور لوگ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے عمر کو معاف کیا۔ یہ عمر تھے جنہوں نے چھپ کر اسلام کی تبلیغ نہیں کی۔ اب عمر اور صحابہ اعلانیہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ اعلانیہ مجمع اکٹھا کرتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا ہے، پھر ہم کیوں نہ کھلے عام عبادت کریں اور لوگوں سے لڑیں، یہاں تک کہ یا تو شہید ہو جائیں یا پھر اکیلے رہ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں اور آواز بلند کلمہ شہادت پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاتے حرم کعبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، ابو سفیان، امیہ بن خلف، بڑے بڑے سردار یہ سب مناظر دیکھتے ہیں۔ ابو جہل آگے بڑھنے لگتا ہے مگر عتبہ اسے منع کر دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جس جماعت میں عمر اور حمزہ ہوں اس جماعت کی طرف دیکھنا بھی حماقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتماعی اور انفرادی لوگوں کو اسلام کی طرف نرمی سے، محبت سے بلاتے ہیں۔ اب عمر کی وجہ سے عام عوام کے دل سے بھی کفار مکہ کے تشدد کا خوف ختم ہونے لگتا ہے۔ اب دارالندوہ کی مجالس میں سب سے عقل مند اور سب سے کم عمر لیڈر عمر نہیں ہے۔ اب سرداروں کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ مار پیٹ، تشدد کچھ کام نہیں آیا۔ عتبہ بن ربیعہ کہتے ہیں، ہم ناکام ہو گئے ہیں، محمد کا پیغام پھیلتا جا رہا ہے۔ عمر کو ہم جیسے بڑے لیڈر سنتے اور مانتے تھے، اب لوگ اسے کیوں نہ سنیں گے اور اسلام بھی لا رہے ہیں۔ اگر ہم اسے جھوٹا بھی کہیں تو کیسے کہیں، لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ پہلے ہم خود ہی عمر کی تعریف کرتے تھے۔ عمر سچا اور کھرا ہے، وہ ہمیشہ حق بات کہتا ہے، وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، وہ جری اور بہادر ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا راستہ بدل لیں